बीजेपी के दलाल है, वोट कटवा है। वैसी हाँ, हम लोग सोचता है यही हर जगह में, क्योंकि यूपी में ऐसा हुआ है, हाँ, बिहार में भी हुआ है, महाराष्ट्र में भी हुआ है कि जहाँ जहाँ खड़ा होता है ना, वोट को काट करके बीजेपी का सुविधा होता है। इसलिए बीजेपी उसके बारे में कुछ नहीं बोलता है। इतना जो भाषण देता है ना वैसी पार्लियामेंट में, तभी उसके बारे में कोई एक्शन नहीं लेता है। वैसी तो पार्लियामेंट में बीजेपी से ही लड़ाई करते हैं, दिखता है ऐसे वीडियो। देखने में लगता है जो लड़ाई करता है, लेकिन काम में नहीं। घुसपैठिया बोल रहा है बीजेपी लोग, हर आदमी मोहम्मदन को बोल रहे हैं घुसपैठिया, जैसा हमारा नाम कटिंग हो गया है। तो हम बोल रहे हैं वो उस पार से इस पार आएगा तो कौन बैठने देगा। आजकल तो ऐसा जमाना चल रहा है, अपना भाई का लिए एक बित्ता का जगह लेके मारपीट हो जाता है, तो बाहर का आदमी कौन बैठने देगा, कौन खाने देगा। टीएमसी के जो पुराने नेता थे हुमायूं कबीर, कुछ दिन पहले जैसे वीडियो वायरल हुआ कि 1000 करोड़ रुपया मांग रहा है बीजेपी के पास, ये वायरल हो गया है। पूरा हर आदमी को मालूम है, बच्चा बच्चा का आदमी है, वो बीजेपी का कोई एक एजेंट का ऐसा काम कर रहा है। हम लोग का यहाँ का आदमी कोई वोट हिस्सा नहीं करेगा। एक मुर्शिदाबाद का ये लोग ना बहरामपुर गया था ना, जब वहाँ पे वो मस्जिद का शुरुआत किया था, कितने सारे लोग यहाँ से गया था मुर्शिदाबाद से उठ के। उस टाइम गए थे ना, आपको सच्चाई सबको मालूम आ गया है कि वो पूरा काम कर रहा है बीजेपी का होकर। फर्क का में कल सभा किया है, मगर आज में एक भी नहीं हुआ है। सिर्फ वो लोग का जितना आया है बाहर से, बस उतने 10, 20, 30 पहले आया है था तो 20,000, 30,000 आदमी हुआ था। आपको सबका सच्चाई मालूम हो गया है, वो बीजेपी का होकर काम कर रहा है। उसका उम्मीद है एक ही कि सरकार को फैलना है, तृणमूल कांग्रेस को, इसलिए पैसा खा के काम कर रहा है। हुमायूं कबीर पैसा खा के काम कर रहा है। जी सर। नमस्ते, मेरा नाम सिद्धांत है और लल्लन टॉप इस समय पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में है। आप फरक्का क्रॉस करते हैं तो साउथ बंगाल शुरू हो जाता है। आज से ठीक एक साल पहले अप्रैल 2025 में लल्लन टॉप जब इस ज़मीन पे खड़ा था, जब मैं आया था अपनी टीम के साथ यहाँ पे, तो ये सड़क इतनी गुलजार नहीं दिख रही थी, लोग इतना फ्रीली बाहर नहीं दिख रहे थे, हवा में इतनी सफाई नहीं दिख रही थी, क्योंकि बहुत सारा रक्तपात हुआ था, बहुत सारी हिंसा हुई थी। सांप्रदायिक किस्म की हिंसा थी ऐसा कहा जाता है। ऐसे आरोप लगाए जाते हैं दोनों कम्युनिटी द्वारा एक दूसरे के ऊपर। कहा जाता है किसने दंगा भड़काया, इसकी ये आज तक खुल ही नहीं पाया, लेकिन 3 लाशें गिर गईं और बहुत सारे लोग बेघर हो गए। बहुत सारे लोग रिलीफ कैंप में गुजारना पड़ा, अपनी रातें, अपना दिन का रिलीफ कैंप में नदी पार करके जाना पड़ा, मालदा ज़िले में जाना पड़ा। उसको इतिहास की किताबों में मुर्शिदाबाद का दंगा लिखा गया। मुर्शिदाबाद के दंगों में क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, ये तो हमने अब बता चुके हैं। लेकिन एक साल बाद, और जब हम खासकर चुनाव के बीच में हैं और केंद्रीय वाहिनियां इस जगह से नहीं हटी हैं, तो मुर्शिदाबाद की क्या हालत है, वहाँ के लोग क्या सोचते हैं, उन पर उनके साथ मिलकर राजनीति करने की कोशिश करने वाले असदुद्दीन ओवैसी और हुमायूं कबीर, जो इस इलाके में खासा प्रभाव रखते हैं, उनके बारे में वो क्या सोचते हैं, हारमोनी के बारे में वो क्या सोचते हैं, इस बातचीत से डिकोड करने की कोशिश करेंगे। आप लोगों में सबसे पहले कौन बात करेगा? भैया, ठीक है। और ऐसा नहीं कि किसी को बोलने की मनाही है, जिसको भी लगे कि मेरा अगले का जवाब सही नहीं है और मेरा सवाल सही नहीं है, आप एकदम बीच में काट के बोल सकते हैं। सर ये बताइए, ठीक 1 साल पहले दंगा हुआ था यहाँ पे, अभी क्या स्थिति है? अभी शांति है, अभी कोई माहौल ठीक है, अभी भाईचारा ठीक है, सब कुछ ठीक है, आना जाना है, लेकिन मन के अंदर में थोड़ा ये है, अभी तक डर बना हुआ है। हाँ, किसके मन में? डर बना नहीं है, लेकिन उस टाइप का है अभी भी थोड़ा। हाँ, मतलब उतना खुल के नहीं मिल रहा है, मतलब भाईचारा है, उसमें भी थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन कर रहा है दोनों कम्युनिटी। हाँ, मतलब कि ये राजनीति का खेल है और दूसरा कुछ नहीं। ये बात बताइए, जैसे जिस समय दंगा हुआ था तो वेदबना, घोषपाड़ा इस इलाके से बहुत सारा लोग ना घर छोड़ के नदी पार करके उस तरफ रिलीफ कैंप में गया था ना। मैं भी रिलीफ कैंप गया था। तो वो लोग कब वापस आया रिलीफ कैंप से, अपने अपने घर वापस कब आया? वो 1 महीने के अंदर लगभग आ गया था। ये जबरदस्ती इसको लेके गया था, तब तक शांति आ गया था, इधर फोर्स भी आ गया था, लेकिन बीजेपी वाला इसको लेके गया था। बीजेपी वाले लेकर? हाँ। लेकिन मैं तो गया था सर, वहाँ लोगों से मिला था जाके ना, रिलीफ कैंप में जो स्कूल में बना था ना, मैं रिलीफ कैंप में लोगों से मिला था। उनका ये कहना था कि सर हमको दिक्कत है, मतलब बीजेपी वालों की बात अलग है, पॉलिटिक्स की बात छोड़ दीजिए, बीजेपी टीएमसी,
लोग कह रहे थे कि बड़ी दिक्कत हुई वहां पे, उनको डराया गया, उनको धमकाया गया। वेद बना में तो लोगों ने मेरे कैमरे पे आके कहा था कि सर हमको अल्लाह अकबर बोलने को मजबूर किया गया। ऐसा नहीं हुआ। हाँ, पानी में विष सब कर दिया, विष दे दिया, ये भी सब गलत था। पानी में जहर जहर जो बोलते जहर। हैं ना, पानी में जहर दे दिया, वो झूठ बात है। ये सब झूठ ये सब गलत बात है। ये सब हुआ नहीं। नहीं नहीं और अभी कितना मिल पा रहे हैं आप लोग? आपकी कम्युनिटी कितना आपस में, हिंदू और मुसलमान मुर्शिदाबाद के? मिला अभी कोई उतना कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, सब मिल रहा है। हिंदू मुस्लिम एक साथ उठना बैठना खाना पीना सब सही हो गया है। फिर भी जो राजनीतिक समझ रहे हैं ना, जो राजनीतिक इशू है ना, जो पार्टी में थोड़ा सा डिस्टेंस वो लोग का हाइप बना रहा है कि मेंटेन करने के लिए क्या बोलूँ, मतलब बीजेपी के बात बोल रहे हैं उतना प्रेशर डाल रहा है। एक अलग दूसरा मैंने मुसलमान के खिलाफ अलग सा हवा बना रहा है वैसा, मगर आदमी में कोई भेदभाव नहीं है। हाँ, ये पॉलिटिक्स राजनीति है और कुछ नहीं। मैं जाऊंगा अभी उस कम्युनिटी से भी बात करूंगा, दूसरी कम्युनिटी से भी बात करूंगा, देखता हूँ वहाँ पे क्या उनका कहना है। क्योंकि हाँ ना, मतलब अच्छी बात, अगर एक मिले तो ज़्यादा अच्छी बात है, बुरा है अगर अलग अलग मिले तो। जैसे ये बताइए आप लोग कि अभी इस चुनाव में आपके आसपास 2-3 फिगर आए, मतलब मुस्लिम कम्युनिटी के आसपास खासकर, जिनके बारे में अलग अलग तरह की बहसें होती हैं। एक हुमायूं कबीर, जिसका नाम लिया शुरुआत में मेरे, हुमायूं कबीर, एक असदुद्दीन ओवैसी, दोनों जने साथ में आए, फिर दोनों जने अलग भी हो गए। सबसे पहले असदुद्दीन ओवैसी, उस पर क्या सोचते हैं आप लोग? कोई भी बता सकता है। आप बताइए भैया, काला चश्मा लगाए हैं। हम लोग का मोहम्मदन वोट एक कट्ठा सब मिल के तृणमूल कांग्रेस के देंगे, नहीं तो हम लोग हिस्सा हो जाएंगे ना, तो बीजेपी को उम्मीद हो जाएगा। नहीं वो ठीक है, आपका वोट जहाँ मन गिराना है वो गिराइए, आपकी मर्जी। हम लोग का जो यहाँ का मोहम्मदन है, कोई भी वोट नहीं देगा वो लोग को, असदुद्दीन को भी नहीं देगा, हुमायूं कबीर को भी नहीं देगा। ओवैसी के बारे में सोचते क्या है आप लोग? नहीं, कोई सोच नहीं है। हम लोग का यही का एक ही वो सोच बीजेपी के दलाल है, वो वोट कटवा है। ओवैसी? हाँ, हम लोग सोचता है यही हर जगह में, क्योंकि यूपी में ऐसा हुआ है, हाँ, बिहार में भी हुआ है, महाराष्ट्र में भी हुआ है कि जहाँ जहाँ खड़ा होता है ना, वोट को काट करके बीजेपी का सुविधा होता है। इसलिए बीजेपी उसके बारे में कुछ नहीं बोलता है। इतना जो भाषण देता है ना वैसी पार्लियामेंट में, तभी उसके बारे में कोई एक्शन नहीं लेता है। अरे वैसे तो पार्लियामेंट में बीजेपी से ही लड़ाई करते हैं, दिखता है ऐसे वीडियो। देखने में लगता है जो लड़ाई करता है, लेकिन काम में नहीं। तो मोदी जी आ जाए तुमको देख लूंगा बोलता है ना बाहर में, जब पुलिस हटा दो मैं तुमको देख लूंगा, कब तक वो पकड़ जाता। ये हुमायूं कबीर हुमायूं कबीर वैसा ही है, वो भी बीजेपी से लगा हुआ है। और हम बात कहना चाहते हैं, दूसरे कम्युनिटी के लोग हैं जो हिंदू लोग हैं, मेरा लड़कों को पढ़ाना आते थे, ठीक है। तो जिस दिन ये तोलपाड़ हुआ था, दंगा फसाद, तो हाँ, तो बहुत यहाँ सड़क पे बहुत लोग खड़ा हुआ था, तो मेरा लड़के को पढ़ाने आया। वो जो मैम आया था ना, उसका नाम है, वो हिंदू किस्म का थे, वो डर गया था। वो उसके बाद हम उसको 1 घंटा बाद रखने गया, तो दूसरी तरह की लोग हमको बोल रहे हैं कि वो भाग रहे हैं यहाँ से, तो ये तरह तरह का नाम देता है। और दूसरे दिन झमेले के दूसरे दिन बाद बाहर से कोई घूमने आया था, तो ये भाई राजेश भाई जो है, वो दूसरी जगह से उन लोगों को रख के आया था बस धुलियान में। वो लोग राजेश डर भाई गया कौन था। है? वो जो अच्छा, वो पीछे जो खड़े हैं। हाँ। अच्छा, लेकिन इस दूसरा नाम देता है कि कोई भाग रहा है, डरा रहा है, ये डरा है, ये कहने की बात है, लेकिन ये कोई नहीं है। हम लोग सब मिलकर रहते हैं, एक साथ रहते हैं, ये सब बोलता है। ये अच्छी बात है, एक साथ रहते तो अच्छी बात है। बुरी क्या है? तो दूसरा मीडिया वाले लोग दूसरा बता रहा है कि ये लोग ऐसा कर रहा है, वैसा कर रहा है, यही बात है। हाँ, बीजेपी पॉलिटिक्स जो लोग करता है ना, वो लोग ये बात और भी बड़ा किया है। हर आदमी का एक ही बात बोलता है कि तुम बढ़ा के बोलो कि मुस्लिम हमको अल्लाह अकबर करने में मजबूर कर रहा है, यही बात है। बीजेपी लोग इसमें पॉलिटिक्स कर रहे थे, अच्छा, यही बात है। सच्चाई है, हम लोग हिंदू मुस्लिम यहाँ पे एक शांत है। अभी जो बीएसएफ फोर्स भरा हुआ है धुलियान में, ये सिर्फ पॉलिटिक्स है। बाकी जो हिंदू, वो आदमी लोग को सिर्फ इतना ही बतला रहा है ना बीजेपी कि तुम लोग को सेव करके रखा है, मगर ये तो कुछ नहीं है, अभी क्लियर हो गया है। लेकिन एक बात बताइए, जैसे आप लोग की बात, हाँ प्लीज भाई बताओ। कंचनतला घाट में नया घाट हुआ है ना, तो दूर दूर से यहाँ घूमने आते थे लोग। इस दंगा के बाद बाहर से लोग आना जाना बंद कर दिया। केंद्र बाहिनी यहाँ लगा किया हुआ है ना, डरता है आदमी कि अभी यहाँ चलता है,
आदमी बाहर से नहीं आ रहा है, यहीं का सब आना जाना रहता है, लेकिन सोच रहा है कि अभी दंगा फसाद चल रहा है, इसीलिए कोई भी नहीं आता यहाँ बाहर से लोग। बाहर से लोग नहीं आ रहे क्योंकि दंगा फसाद हो गया यहाँ अभी पे। मन में डर है उन लोगों का, बाहर का लोग। फोर्स बाहर से आया है ना, अभी तक किसी का प्रॉब्लम नहीं हुआ है, मगर सबका एक ही बात का डर है कि बाहर से कोई आदमी नहीं आता है कि हमको कुछ पकड़ लेगा, कि कुछ डर लगता है हर आदमी को। इसमें क्या होता है, धुलियान बाजार का डाउन चलता है, बाहर से कोई आदमी नहीं आता है। हम लोग जो धुलियान का है, हर आदमी आना जाना खाना पीना सब ठीक ठाक है, मगर बाहर का आदमी नहीं आता है धुलियान पर। देखिए एक बात बताइए मुझे, आप लोग जैसे आप लोग की बात, सारी बात मुझे समझ में आती है, लेकिन एक बात बड़ी रोचक है। जैसे मैं मान लेता हूँ एक समय के लिए कि कन्फ्यूजन हुआ या पॉलिटिक्स करने की कोशिश की गई, लेकिन सर बहुत सारे वीडियो आ गए, वीडियो में बहुत सारे लोग दिखे थे, और इस वजह से एक कम्युनिटी पे सवाल उठाए गए ना कि वो वीडियो में जो लोग हैं वो लोग कौन है, वो लोग। तो कुछ छुपा के रखा है ना, पूरा तो वीडियो नहीं दिखाया, वीडियो छुपा के रखा है। आपको बता रहे हैं, यहाँ हमारा धुलियान में जो कपड़ा का दुकान है ना, लगभग मुस्लिम यूनिटी का 80% कपड़ा का दुकान है। जब हम लोगों का ईद आता है, त्योहार आता है, हम पहले उन लोगों का दुकान में जाते हैं। इतना लाइन पड़ा रहता है कि घंटा के घंटा पट कर बैठना पड़ता है। तो अगर ऐसा हम लोगों का मन में भेद रहेगा तो हम लोग थोड़ी जाएंगे, ऐसा कोई बात नहीं है। हम लोग सब शांति इलाका में रहते हैं, मिल बांट के रहते हैं, मिल बांट के चलते हैं, शादी ब्याह में आते हैं जाते हैं, ऐसा ही चलता है। अब आप बताइए, टीएमसी के जो पुराने नेता थे हुमायूं कबीर, अब तो पता अभी नया है वो, तो हमारा यहाँ नया है, कैसा लगता है वो? अभी से नहीं चलेगा। वो हर आदमी को मालूम है कि वो बीजेपी को वो सेटिंग करके काम कर रहा है। कुछ दिन पहले जैसे वीडियो वायरल हुआ कि 1000 करोड़ रुपया मांग रहा है बीजेपी के पास, ये वायरल हो गया है। पूरा हर आदमी को मालूम है, बच्चा का आदमी है, वो बीजेपी का कोई एजेंट का ऐसा काम कर रहा है। हम लोग का यहाँ का आदमी कोई वोट हिस्सा नहीं करेगा। एक मुर्शिदाबाद का ये लोग ना बहरामपुर गया था ना, जब वहाँ पे वो मस्जिद का शुरुआत किया था, कितने सारा लोग यहाँ से गया था मुर्शिदाबाद से उठ के, तब हुमायूं कबीर की सच्चाई नहीं पता था लोगों को। उस टाइम गए थे ना, आपको सच्चाई सबको मालूम आ गया है कि वो पूरा काम कर रहा है बीजेपी का होकर। ये सबको हर आदमी को मालूम हो गया है। अभी हर आदमी को मालूम है, कोई भी जाइए सब बोलेगा कि बीजेपी का काम करता है पैसा लेकर। इसमें क्या होता है, अभी फिलहाल फरक्का में कल सौदा किया है, मगर आदमी एक भी नहीं हुआ है। सिर्फ वो लोग का जितना आया है बाहर से, बस उतने 10, 20, 30 पहले आया है था तो 20,000, 30,000 आदमी हुआ था। आपको सबका सच्चाई मालूम हो गया है, वो बीजेपी का होकर काम कर रहा है। उसका उम्मीद है एक ही कि सरकार को फैलना है, तृणमूल कांग्रेस को, इसलिए पैसा खा के काम कर रहा है। हुमायूं कबीर पैसा खा के काम कर रहा है। जी सर, यहाँ का आदमी कोई भी वोट उसको नहीं देगा, ये 100% हम लोग का ही है। आप लोग भाग क्यों गए? उधर चले गए, भैया को अकेला छोड़ दिए इधर, अकेला छोड़ के निकल गए आप लोग तो। हाँ आगे जाइए आगे। अब जैसे मुझे ये समझना है कि अरे हाँ एकदम आप आइए मैम, यहाँ पे आ जाइए। जैसे आप लोग ये बताइए कि आप लोगों को बीजेपी से खास किस्म की शिकायत दिखाई दे रही है मुझे, कि बीजेपी से खास किस्म की शिकायत है आप लोग के मन में। क्या है बीजेपी से शिकायत, क्यों है? मतलब अगर आप ओवैसी को भी एजेंट कह रहे हैं, आप हुमायूं कबीर को भी एजेंट कह रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि दंगा वंगा बीजेपी ने भड़काया और माहौल बना दिया, बीजेपी ने, मीडिया ने भी माहौल बनाया अपना। बीजेपी से दिक्कत क्या है, शिकायत क्या है, बताइए। आप ही बताइए मैम, आपको ही बुलाया गया है। हम यहाँ जो मुर्शिदाबाद की धुलियान है, जो जगह है ना, यहाँ पे हिंदू मुस्लिम लोग इकट्ठा बहुत अच्छे से रहते हैं, और बीजेपी ने यहाँ आने के लिए इसी को मतलब अपना ये बनाया, हाँ भेदभाव करने के लिए, ताकि हिंदू लोग उन लोगों को वोट दे सके, इसको टारगेट बनाया और धंधा लगाया, जो कि एकदम बहुत उन लोग सोच समझ के किए। और हम मानते हैं कि यहाँ के हिंदू लोग ऐसा मतलब ब्रेन वॉश नहीं होंगे, वो लोग सोच समझ के जो मिल जुल के रह सके, ऐसे तो सब वोट उसी को देंगे कि शांति यहाँ बनी रहे। बस हमको यही एक वजह है बीजेपी से दूर जाने की। धर्म की बात करता है बीजेपी। अच्छा, इसी क्या का धर्म की बात करते हैं सर बीजेपी वाले, बताइए थोड़ा। घुसपैठी को बाहर कर देंगे, मुसलमान को 2 करोड़ लाख, मुसलमान हाँ। को चूल का मुट्ठी पकड़ के बांग्लादेश पाकिस्तान भेज देंगे, शुभेंदु अधिकारी बोल रहा है।
इस तरह बात बोलता है। वो तो घुसपैठियों के लिए कहा जा रहा होगा ना, घुसपैठियों को तो बाहर किया जाएगा। घुसपैठिया कौन है? घुसपैठिया कौन है? पहले ये बताइए, घुसपैठिया कौन है? जो एनआरसी के और जो एनआरसी के रजिस्टर पे और उस पे सही नहीं बैठता है, जो इलीगल तरीके से बांग्लादेश से आया, वो घुसपैठिया है। अभी यहाँ पे एनआरसी चल रहा है क्या? मैं बोल रहा एसआईआर चल रहा है, एनआरसी नहीं चल रहा है। चलिए एसआईआर चल रहा है, एसआईआर में क्या है? वोटर लिस्ट का रिवीजन किया जा रहा है। रीजन क्या है? ये जो एसआईआर में ये एक ऑप्शन उन्होंने अटेंड किया है, जो किया है क्या है ये? स्पेशल इंसेंटिव रिवीजन। इंटेंसिव रिवीजन। हाँ, पहले भी हुआ है 2002 में, उससे पहले भी हुआ है, कई बार हुआ है। ये जो लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी ये जो हुआ है अभी और राज्यों में हुआ है, एक साथ 10 राज्यों में हो रहा है एसआईआर, हो रहा है अलग-अलग राज्यों में, अलग-अलग राज्यों में हो रहा है। वहाँ पे ये हो रहा है क्या लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी? बंगाल के लिए क्यों? सिर्फ बंगाल के लिए लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी क्यों है? जो लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी का क्लॉज लगाया गया है एसआईआर में, ये उसके बारे में बात कर रहे हैं जी। ऐसा कोई नहीं है, कोई राज्य में नहीं है। अच्छा, क्या क्या लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी में क्या क्या आता है जब एसआईआर होता है? आपने कितने लोग का वोट कटा हुआ है? अच्छा देखिए, बहुत ही है, बहुत। अच्छा, आपका कट गया है? जहाँ खड़ा है ना, लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी 400 में 237 का नाम है, 205 बात चला गया। 420। देखिए, लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी में मेरा नाम एमडी सोहेल अहमद है, मेरे पिता का नाम एमडी बशीरुद्दीन है, पिता के नाम मोहम्मद MOHAMMAD, उसकी पोर्टल में जो है MOHAH है, और हमारा जो आइडेंटिटी प्रूफ में है MD है। मोहम्मद को छोटा करके लिखा मोहम्मद को छोटा करके लिखा है, इसे लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी, इसको एडजुडिकेशन में भर दो, ऐसे चल रहा है। किसी का नाम मेरा नाम सोहेल अहमद है, अगर मेरा नाम सोहेल शेख हो जाए तो सोहेल शेख, शेख शॉर्ट फॉर्म में एस के होता है, और फुल फॉर्म में SEKH ऐसा हो रहा है। तो इसी अलग अलग टाइपिंग की वजह से ये इसको भेदभाव कर रहा है। ऐसे एक दो सिर्फ एक वर्ड चेंज होता है, स्पेलिंग एक वर्ड चेंज हो जाता है तो लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी, इसको वोटर लिस्ट हटा दीजिए। वोटर लिस्ट से हटा दिया जाता है। मेरे एक अंकल है, वो अभी सरकारी नौकरी कर रहा है, अपॉइंटमेंट लेटर भी वहाँ पर जो किया है उसे भी डिलीट कर दिया। बहुत ऐसा ये तो बात समझ गया। देखिए, मैं अभी मालदा से होके आ रहा हूँ, उत्तर दिनाजपुर से होके आ रहा हूँ। बहुत सारे लोगों ने मुझे बताया और कई सारे लोगों ने तो मुझे कागज भी दिखाए अपने स्क्रीन पे कि भाई हम ये कागज लेकर गए थे। कुछ लोगों ने तो ऐसा भी दिखाया कि नहीं, कुछ लोगों ने ऐसा कागज भी दिखाया ना जिसपे उनके नाम एकदम सही थे, 36 वाली लैंड डीड भी थी, 2002 वाला भी नाम था उनके पास। उन्होंने इतना भी कागज दिखाया, बोला कि फिर भी कट गया है। और फिर भी मैं समझ रहा हूँ, मैं शिकायतें सुन के और कैमरे पे लेकर आ रहा हूँ। मेरा सवाल दोस्त ये था ना कि जब आप लोगों के बारे में, खासकर उस समुदाय के बारे में, देखिए उत्तर प्रदेश में रह रहे मुस्लिम समुदाय के लोग या बिहार में रह रहे मुस्लिम समुदाय के लोगों के बारे में, उनकी नेशनैलिटी के बारे में और उनके आने जाने को लेकर इतनी बात नहीं होती है जितना मालदा और मुर्शिदाबाद के मुसलमानों को लेकर होती है, क्योंकि आप बांग्लादेश की सीमा के बहुत करीब रहते हैं। ठीक है, बांग्लादेश की सीमा कितनी दूर है यहाँ से? बगल में है, 2-4 किलोमीटर बाद तो नदी पद्मा नदी है, वहाँ पे आप लग जाता है आपका बांग्लादेश उसके बाद से। तो इसलिए सवाल उठाए जाते हैं। इसीलिए मैंने जो घुसपैठ वाला पॉइंट था ना, इसीलिए मैंने उठाया था कि मालदा का जो मुस्लिम है ना, एक तो बात हम ये सबसे पुराना है आदिवासी, यहाँ रहता है सब आदिवासी। मतलब माने 1800 साल से सब दलील पत्र लेके बैठा है, ये रिकॉर्ड ब्रेक है। हम बोल रहे सर, घुसपैठिया बोल रहा है बीजेपी लोग, हर आदमी मोहम्मदन को बोल रहा है घुसपैठिया, जैसा हमारा नाम कटिंग हो गया है। तो हम बोल रहे हैं वो उस पार से इस पार आएगा तो कौन बैठने देगा? आजकल तो ऐसा जमाना चल रहा है, अपना भाई का लिए 1 बित्ता का जगह लेके मारपीट हो जाता है, तो बाहर का आदमी कौन बैठने देगा, कौन खाने देगा? यही क्या घुसपैठिया है? हम लोग को यहाँ पे सालिश करके हर आदमी को मान के चलिए 3000-4000 वोटर है, आधा कर दिया है, 1500 वोट कटिंग हो गया है, 1500 वोट है। बाहर से सिर्फ ये सब करके वायरल करके दूसरों को दिखा रहा है, भड़का रहा है कि मुस्लिम घुसपैठिया घुसपैठिया। कौन देगा बैठने बगल में? हम तो अपना भाई को 1 बित्ता जगह नहीं देंगे ज़्यादा। ऐसे ही तो है ना, है सब।
अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि आप अपने भाई को भी एक बित्ता जगह नहीं देंगे और बाहर से आने वाले को कैसे दे दें? कौन देगा? ये कर, हाँ बाहर का लोग का क्यों यहाँ बैठने के लिए जगह देगा? ठीक है सर। हाँ बताइए भाई साहब। हाँ। सर अभी बंगाल में जो एसआईआर चल रहा है ना, एक पार्टी का एजेंडा है। एक पार्टी हाँ, एजेंडा है पार्टी क्योंकि का? नहीं हम वो नहीं बताएंगे। एक पार्टी का एजेंडा है क्योंकि मुर्शिदाबाद, मालदा, उत्तर दिनाजपुर, बीरभूम, यहाँ ना ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ एक कम्युनिटी का लोग ज़्यादा रहता है, मतलब बस करता है। तो अभी निर्वाचन चल रहा है, इलेक्शन चल रहा है, तो इसको तो एक कम्युनिटी को जीतना चाहता है। तो किस तरह से इसको हम जीतेंगे, इसलिए एक पॉलिसी लेके आया है एक पार्टी। कि क्या पॉलिसी है कौन सी पार्टी? हम नाम नहीं बताएंगे कौन सा पार्टी, आपको समझदार आदमी को समझा नहीं जाएगा। समझदार है सर, बताइए। तो ये सब एजेंडा लेके आया है। हमारा ये 219 नंबर बूथ है, कंचनताला जीपी है, फरक्का असेंबली है और दक्षिण लोकसभा केंद्र है। यहाँ से 200-300 साल का, 400 साल से यहाँ जो बस्ती है यहाँ बसवास कर रहा है, मतलब रह रहा है। फिर इससे 204 आदमी, 197 आदमी है, दोनों बूथ का नाम डिलीट कर दिया है। क्यों डिलीट कर दिया है? हम यही मांग रहे हैं। बोल रहा है जो डिलीट हो गया है अब ट्राइब्यूनल में चले जाइए। हैं? तो ट्राइब्यूनल का मतलब क्या है? ट्राइब्यूनल का मतलब यही है जो हमारा जो विचार व्यवस्था में जो हमारा जज है वो हमको डिलीट कर दिया है। फिर उसका ऊपर चैलेंज करने के लिए हमको ट्राइब्यूनल भेज रहा है, ट्राइब्यूनल में भेज रहा है। जो आपका यहाँ का निवासी हो तो आप प्रूफ लेके वहाँ अप्लाई कीजिए, ठीक है। तो हमारा एक क्वेश्चन है, हम अप्लाई तो कर दिया है, लेकिन इसका रिजल्ट कब आएगा, कैसे आएगा, कौन देगा, ये हमारा एक नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन का मतलब आपको समझ गया है। 2 नंबर है जो लोग का डिलीट हो गया है, ट्राइब्यूनल में चल गया है, जो ट्राइब्यूनल में अप्लाई किया है, अभी निर्वाचन इलेक्शन का टाइम हो गया है, 23 में यहाँ इलेक्शन होने वाला है। तो आदमी का 2024 में वोट लेके संसद बना है, ठीक है, पार्लियामेंट्री का एक मेंबर लोकसभा में गया बना है। और अभी जो कॉन्स्टिट्यूशन में इलेक्शन हो रहा है डिलीट कर दिया है, ये प्लान माफी वो ट्राइब्यूनल में गया है। अभी तक इसका रिजल्ट कब आएगा कोई नहीं बता पा रहा है। अच्छा ये बताइए, ये तो आप जो बात कर रहे हो ना भाई, ये बहुत सारे लोगों ने बताया मुझे कि ट्राइब्यूनल में मामला गया हुआ है। मुझे बस इतना बताइए आप, ट्राइब्यूनल में मामला नहीं क्लियर हुआ तो 23 तारीख को आप लोग वोट नहीं डाल पाएंगे, सीधी सी बात है, क्योंकि आप लोगों का नाम डिलीट हो चुका है। ठीक है। अभी आप जब उधर बोल रहे थे तो मैं आपके इधर लेकर आया, आपकी पूरी बात सुनी है। अब मेरा सवाल वहीं पे है कि जब आप लोगों का नाम डिलीट किया जा रहा है, जब लोगों का नाम डिलीट किया जा रहा है, जब लोगों के वोटर लिस्ट में परिवर्तन किए जा रहे हैं, तो सवाल एक ही उठ रहा है, एक दबी जबान में और खुली तरीके से भी, दोनों तरीके से बोला जा रहा है कि साहब इनका वोट क्यों ना डिलीट किए, क्योंकि ये लोग तो बाहर से आए हैं, जो कहा जाता है, आप लोग सुनते होंगे कि ये लोग बाहर से आए हैं, 20,000 रुपये में आधार कार्ड और राशन कार्ड बनवा के यहाँ के नागरिक बन के बैठ गए हैं और इनको वोटर कार्ड भी बनवा दिया है ममता जी ने, और ये उसी दम पे चले जा रहे हैं। इनके ममता जी ने और उनके पहले लेफ्ट वालों ने यही सब किया है। तो अब ये लोग कह रहे हैं कि फर्जी कागज पे ये लोग बोल रहे हैं कि हमको हमारा वोट देने का अधिकार। इस पे क्या कहना है? हाँ, इसमें हम बोल रहे जो लोग बोल रहे हैं जे फर्जी कागज बना लिया है 20,000 रुपया दे के, तो उसी को तो पहले से मालूम होता है ना, जे इधर से आता है, उधर से आता है, कौन आता है, कैसे आता है, उसको तो मालूम है। तो उसको तो जांच का जो नियम है उसको तो पहले से करना चाहिए ना। 1-2 महीने से क्यों होगा? हमारा वोट डिलीट हुआ है, मेरे माता पिता का वोट नहीं डिलीट हुआ है। वो इंडियन नागरिक है और हम बाहर से घुसपैठी आए हैं, उसको क्यों वो वोटर लिस्ट में ऐड किया है? इसका क्वेश्चन कौन, इसका उत्तर कौन देगा? आंसर कौन देगा? इलेक्शन कमीशन को किसने बताया कि हम घुसपैठिया है और वो भारतीय नागरिक है? इसका आंसर उसके पास भेजिए। 2 भाई के नाम है, 1 भाई के नहीं है।
ये कैसे है? एक ही घर का, एक ही लड़का लड़की, तो 3 भाई भाई बोले, 2 भाई है, 1 भाई नहीं है, एक ही कागज, एक ही सब कुछ, बस इस तरह नाम सब बात है। सालिश करके वोट घटा दिया है मोहम्मदन, ज़्यादा से ज़्यादा करके। जैसे हम आए, हम जैसे है, पिताजी का नाम सही है, मम्मी का भी सही है, हमरा नहीं है, मेरा वाइफ का है, तो मेरा वाइफ कहाँ से आया? उसका वोट नहीं रहेगा, वो सही है, मगर तो हमरा होना चाहिए ना पिताजी का हिसाब से। जानता है, बीजेपी जानता है कि ये बंगाल हम जीत नहीं सकते हैं, हमको यही तरीका अपनाना पड़ेगा, वो यही तरीका अपना बंगाल जीत गए तो बीजेपी वाले इस बार तब नहीं जीतेंगे, पक्का पक्का नहीं जीतेंगे। बंगाल में इतना वोटर लिस्ट में बात दिया है ना, तब भी ममता जीतेगा। तब भी ममता ही जीतेगा। ऐसा क्यों? हो सकता है बीजेपी जीत जाए। नहीं, अगर मारपीट करके ईवीएम करके हैक करके अगर हो जाएगा तो हो सकता है। अरे वही तो लोग ममता भी इल्जाम लगाते हैं कि बम मार देता है उनका पार्टी का लोग। नहीं तो जीतने का तो कोई उम्मीद नहीं है, ऐसा तो कोई खराब काम नहीं किया। है ना, ममता काम करती ममता है। हर, हाँ, बहुत सारा काम किया। क्या आप बोलेंगे? लक्की भंडार मिलता है, रूपश्री मिलता है, जुबश्री मिलता है। जैसे शादी होता है ना तो 50,000 25 करके 2 इसको 25,000 रुपया मिला है कन्याश्री शादी का। क्या मिला है? 25,000 रुपया मिला। ममता से हाँ, वो सुकन्या योजना का 25,000 रुपया रूपश्री बोलता है उसका नाम, जो 25,000 उसका 25,000 रुपया शादी के लिए मिलता है। और 1,500 रुपया वैसे भी वजीफा मिलता है, भत्ता हर महीना। लड़कों को क्या मिलता है? अभी युवा साथी, अभी युवा साथी किया है, युवा साथी 1500 रुपये हर महीने लड़कों को भी। लड़कियों को। जो लड़के अच्छी खासी पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं ना, वो अपना ट्यूशन फी इस 1500 रुपये में वो भर पा रहा है। बहुत उसका पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़ने का एक मौका मिला है। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड मिला है, जो लिखाई पढ़ाई कर रहे हैं ना, वो उसको स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के से माध्यम से 10 लाख तक सरकार कोई भी ये छड़ा उसको 10 लाख सरकार दे रहा है। ठीक है सर, मैं आपका समय लिया। मैं तो बस समझना चाहता था तापमान कैसा है यहाँ का। देखते हैं क्या होता है चुनाव में, देखा जाएगा। 4 मई को 23 अप्रैल पहले फेज की वोटिंग में चलेगा, कोई बीजेपी नहीं चलेगा। आपकी मर्जी सर, आप लोग जो चाहेंगे वो ही होगा। मतलब आप लोग जिसको वोट दीजिए वो होगा। मेरा काम तो खबर पहुंचाना है। इधर तो सर आधा वोट ही बात चला गया, नहीं तो और ज्यादा इसमें जीतता। अभी हिंदू समुदाय का भी तो वोट होगा ना इधर मोहम्मदन ज्यादा है ना, फिर। अरे घोषपाड़ा हिंदू इलाका है ना। अभी अभी जो खबर मिला है 90,000 में 60,000 हिंदू भी बात चला गया। अच्छा, 60 लाख 30 लाख मुस्लिम बात गया 90 लाख में वेस्ट बंगाल में। देखते हैं सर। चलिए, ललन पे आप बातचीत देख रहे थे। मैं सिद्धांत हूँ, कैमरे के पीछे हेमराज हैं। अपना ख्याल रखिएगा। मुर्शिदाबाद में हमारी रिपोर्टिंग चलती रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया।